उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश यादव। एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कही चुनाव नहीं लड़ने की बात, कहा आरएलडी से हमारा गठबंधन आखिरी। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार, कहा अखिलेश की विभाजनकारी मानसिकता, जनता से माफी मांगे अखिलेश। फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए बयान पर मंत्री मोहसिन रजा ने भी किया पलटवार, कहा अखिलेश यादव पॉलिटिकली इमेच्योर है। समाजवादी पार्टी तो ऐसे लोगों के देश को भी बचाना है और ऐसी विचारधारा से आपने हमारे महापुरुषों को मिलाकर देश के महापुरुषों का अपमान किया है। मुरादाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन में डिप्टी एसपी के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। बतौर मुख्य अतिथि सीएम ने पासिंग आउट परेड की ली सलामी। लखनऊ एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंज में हुई प्रियंका गांधी वाड्रा और जयंत चौधरी की मुलाकात। सियासी कयासों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच हो सकता है गठबंधन। कांग्रेस ने महिला के लिए तैयार किया चुनावी घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा कराने का वादा। सालाना 30 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। हल्द्वानी में कूड़े के ढेर में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। इसकी चपेट में एक दुकान भी आ गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल दस्ते को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर हुआ हादसा। गाजियाबाद में दिल्ली 99 सोसाइटी के पास कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आग लगने का कारण साफ नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बरेली के देवचरा में चलती बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से हाईवे पर लगा जाम। बस में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था। सड़क किनारे बस लगाकर बचाई जान। देश में 24 घंटों में कोविड के 12,514 नए मामले दर्ज। 251 मरीजों ने तोड़ा दम। 12,718 लोग हुए ठीक। केरल में एक दिन में आए कोरोना वायरस के 7,167 मामले, 167 मौतें। भारत में रविवार को कोरोना के 8,81,379 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद देश में सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा 60,92,01,294 हो गया। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106 करोड़ के पार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,42,85,814 हो गई। एक्टिव केस रह गए 1,58,817। अब तक 4,58,437 लोग संक्रमण से तोड़ चुके दम। 3,36,68,560 लोग डिस्चार्ज। दिल्ली में अक्टूबर में कोविड-19 से सिर्फ 4 मौतें दर्ज की गईं। ये आंकड़ा मार्च 2020 से महामारी के कारण हुई मौतों में सबसे कम। राजधानी में कोविड-19 की वजह से आखिरी मौत 22 अक्टूबर को हुई थी। कानपुर के 9 मोहल्लों में अब तक जीका वायरस की पुष्टि। आशा बहुओं की 70 टीमें बनाकर घर घर तलाशे जा रहे संक्रमित। पूरे क्षेत्र में सोर्स रिडक्शन का किया जा रहा काम। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर। फिर 26 नए मरीज मिलने की पुष्टि। हेल्थ टीम ने 3,455 घरों का किया सर्वेक्षण। 10 घरों को जारी किया नोटिस। अमरोहा में नाबालिग की गला घोंटकर हत्या। 25 सितंबर को पीड़ित के साथ हुआ था रेप। पहले पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा। मेडिकल कराने के बाद दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया। गाजियाबाद के लोनी में सलाम होटल पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 20 लाख की रंगदारी की होटल मालिक ने की थी शिकायत। मालिक को डराने की नीयत से की गई फायरिंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में थाना हरिपर्वत और एसओजी पुलिस की बावरिया गिरोह के बदमाश से मुठभेड़। 20,000 का इनामी अमित बावरिया मुठभेड़ में घायल। 2 साल से चल रहा था फरार। गिरफ्तार बदमाश पर तकरीबन 1 दर्जन लूट और डकैती के कई मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज। उसके पास से पुलिस को एक कार, तमंचा और 3 जिंदा कारतूस मिले।
अपहृत बच्चे को देहरादून पुलिस ने किया बरामद। 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर 1.5 लाख की रकम की बरामद। बच्चे के पड़ोस के रहने वाले हैं किडनैपर्स। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। 1 बदमाश को पुलिस की फायरिंग में लगी गोली। बैंक के बाहर किसान से लूट में थे शामिल। यूपी के 9 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी। हापुड़ में स्टेशन मास्टर को भेजा गया धमकी भरा लेटर मिलने के बाद रेल महकमे में हड़कंप। पुलिस हुई एक्टिव, चला रही चेकिंग अभियान। सुल्तानपुर में 25 अक्टूबर को जन सुविधा संचालक से 1.5 लाख की हुई लूट का खुलासा। लूट में शामिल 3 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से लूट के 51,500 रुपए और 2 बाइक भी बरामद। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने जिले के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल को किया गिरफ्तार। अनिल पर लूट, हत्या, रंगदारी मांगने सहित कई थानों में करीब 22 मुकदमे हैं दर्ज। मेरठ पुलिस ने वाहन चोरों के ठिकानों पर की छापेमारी। 2 घरों में छापेमारी के दौरान दर्जनों बाइक के इंजन और बॉडी पार्ट्स बरामद। मौके से आरोपी फरार। दीपावली त्योहार के पहले प्रतापगढ़ पुलिस ने छापेमारी करके कोचिंग सेंटर समेत 3 रिहायशी मकान से लाखों रुपए कीमत का सुतली बम और पटाखे जब्त किए। 5 लोगों को हिरासत में लेकर हुई पूछताछ। सोनभद्र में ऑटो में चोरी करते पकड़ा गया पॉकेटमार चोर। ऑटो ड्राइवर ने पॉकेटमार कर भाग रहे चोर को पकड़ा। चोर को पकड़कर पैर बांधकर जमकर पिटाई की। बाराबंकी में पैसे को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर में घर में बुलाकर विकलांग की हत्या से गला काटकर हत्या। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर की नानकमत्ता तहसील में कृषि लोन अदा न करने पर राजस्व विभाग ने 2 किसानों को पकड़कर बंदी गृह में डाला। किसानों को पकड़े जाने की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील में धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने राजस्व विभाग पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। एटा में खेत में शौच करने को लेकर रिटायर्ड फौजी ने 2 लोगों को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगने के बाद 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में 3 लोग घायल। लखीमपुर खीरी में स्कूल के लिए निकली कक्षा 9 की 3 छात्राएं लापता हो गई थी। सीसीटीवी में 2 जगह पर उनकी तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक सड़क क्रॉस कर रही है तो दूसरी बस में बैठते दिखाई दी। हमीरपुर में दिवाली के त्योहार को लेकर मिठाई की दुकानों में छापेमारी की गई और साथ ही मिठाई के सैंपल लिए गए। मिलावटखोरी पर रोक लगाने को लेकर अब तक 27 सैंपल भरे जा चुके हैं और 25 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। झांसी के मऊरानीपुर में लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। मोहल्ला खुशीपुरा रानीपुर के रहने वाली रश्मि देवी ने थाने में दर्ज कराए मामले में बताया कि कुछ लोगों ने उसके घर पर आकर गाली गलौज करते हुए परिवार के लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी। बरेली में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। खुदकुशी से पहले युवक ने अपना वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसमें उसने अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार अपनी पत्नी, सास ससुर और साले को ठहराया। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद राकेश प्रताप सिंह जीपीओ पर अनशन पर बैठ गए। राकेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में गांधी प्रतिमा के पास झाड़ू भी लगाई। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा लेकर रविवार को रायबरेली पहुंचे प्रमोद तिवारी। संबोधित कर कहा, हमारा किसी पार्टी से नहीं बल्कि जनता से है सीधा गठबंधन। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आएगी। बहराइच के कैसरगंज में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। जनसभा स्थल पर उमड़ी भीड़ को देखकर कहा, विपक्षी दलों की नींद उड़ जाएगी। कोटद्वार में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। यूथ कांग्रेस ने सीएम के दौरे का किया विरोध। नैनीताल स्टेट गेस्ट हाउस में राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ की हुई बैठक। इस मीटिंग में आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ के 6 संगठन मौजूद रहे।
नैनीताल घूमने आए पर्यटक का पैर फिसलने से गहरी खाई में गिर गया। एसडीआरएफ और तल्लीताल पुलिस ने रेस्क्यू कर जान बचाई। रामनगर के सुंदरखाल गांव के लोग आपदा का दंश झेल रहे हैं। ग्रामीण अभी भी अपने घरों में नहीं लौट पाए हैं। ऐसे में कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इनकी मदद के लिए आगे आईं। सामाजिक संस्था के लोगों ने आपदा पीड़ितों को खाने के लिए सामान दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और जानवी कपूर ने त्रियुगिणी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां पर दोनों अभिनेत्रियों ने करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। अलीगढ़ के हरदुआगंज में कपड़ों की फेरी लगाने वाले युवक से दबंगों ने लगवाए धार्मिक नारे, उसके साथ मारपीट भी की, उसका सामान भी छीन लिया। आरोपी दबंग बाप बेटे गिरफ्तार। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल से निकलने वाला प्रदूषित पानी लोगों और फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। लोगों की शिकायत पर एसडीएम ने किया निरीक्षण, कहा पेपर मिल को नोटिस भेजा जाएगा। प्रयागराज से इंदौर का हवाई मार्ग जुड़ा। इंदौर से हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद प्रयागराज अब देश के 12 शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ चुका है। इंदौर से चली हुई फ्लाइट आज पहली बार प्रयागराज पहुंची तो नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और सांसद केसरी देवी पटेल ने सभी यात्रियों का स्वागत किया। बरेली में मासूम को नहीं मिली सरकार से मदद। 16 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मनहा की जान। मनहा की मां पीएम मोदी और सीएम योगी से लगा चुकी है मदद की गुहार। अब मनहा की जिंदगी बचाने के लिए बॉलीवुड के सितारे आए सामने। शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव हसनपुर में गठवाला खाप के एक थानेदार की पगड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें ना तो कोई खाप का जिम्मेदार और न ही थानेदार पहुंचा। वहीं कुछ गांव के ही सम्मानित लोग आए। गठवाला खाप के चौधरी ने इस पगड़ी को ड्रामा बताया। दिवाली और छठ पूजा के त्योहार के मद्देनजर पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आरपीएफ ने जागरूकता अभियान चलाया। उसके लिए आरपीएफ स्टेशन प्रभारी उनकी टीम लगातार माइक से रेल यात्रियों को सूचना दे रही है। सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अंधविश्वास पर लोगों का भरोसा। मरीज के सिर पर बाइबल रखकर भगा रहे भूत प्रेत। मेरठ पुलिस ने वाहन चोरों के ठिकानों पर की छापेमारी। 2 घरों में छापेमारी के दौरान दर्जनों बाइक के इंजन और बॉडी पार्ट्स बरामद। मौके से आरोपी फरार। प्रदूषण मुक्त दीपावली के लिए प्रयागराज में लोगों को किया जा रहा जागरूक। संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए ग्रीन दीपावली मनाने का दिया गया संदेश। दिवाली को लेकर नैनीताल के बाजारों में लोगों को भा रही हैं नई डिजाइन वाली कैंडल। चाइनीज कैंडल की जगह ट्रेडिशनल कैंडल की बिक्री ज्यादा। लखनऊ जू 29 नवंबर को धूमधाम से मनाएगा 100 साल पूरे होने का जश्न। इस मौके पर 14 फीट ऊंचे स्तंभ का होगा लोकार्पण। जश्न के लिए जू में रंगाई पुताई और मरम्मत का काम तेजी से जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन। गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक बनाया गया है लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सारंगपुर में कुंडल स्वामी नारायण मंदिर, यहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से बंद दिल्ली के स्कूल सभी क्लासेस के लिए ऑफलाइन मोड में दोबारा खुल गए। स्कूल खुलने पर बच्चों में दिखा खासा उत्साह। एक वक्त में एक क्लास में 50% से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे मौजूद। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पश्चिम विनोद नगर में सर्वोदय विद्यालय का लिया जायजा। स्कूल खुलने पर छात्राओं के साथ की बातचीत। प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे का दूसरा पड़ाव शुरू। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी है भारत का गहना गाना भी गाया। लंदन के सलिसबरी में 2 ट्रेनों की आमने सामने जोरदार टक्कर। यह हादसा लंदन रोड के पास सुरंग में हुआ। इसमें साउथ वेस्टर्न रेलवे और ग्रेट वेस्टर्न सर्विस की ट्रेन आपस में टकरा गई। हादसे में 17 लोग घायल हुए हैं।
दिवाली से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 266 रुपए की भारी बढ़त। अब दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए हुई, जो पहले 1734 रुपए थी। 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दाम। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का दाम 121 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। दिल्ली में 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। सेंसेक्स 500 अंक बढ़ा, 59,813 के स्तर पर हुई शुरुआत। निफ्टी 158 अंक चढ़कर 17,830 के स्तर पर ओपन हुआ। निवेशकों को हुआ 2 लाख करोड़ का फायदा।